दोस्तों यहाँ पे जो आपका एग्जाम हुआ था NIH FW LDC का 28 जनवरी 2025 को, उसका हम एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं और बात करेंगे आंसर की आपका कब आ सकता है। और कुछ क्वेश्चंस के मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा। ठीक है, वो आप चेक कर लेना सही है गलत है। और एग्जाम के लेवल कैसा था और अटेम्प्ट्स क्या रहे इस एग्जाम में, वो सारा यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हम रीजनिंग का बात करते हैं। रीजनिंग में देखो आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो रीजनिंग में आपका एक फिगर का क्वेश्चन था। ऐसा फिगर था। ठीक है, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों यहाँ पे। तो इस पे आपको नेक्स्ट पैटर्न फाइंड आउट करना था, तो इसका आंसर आपका ये था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। एक और फिगर से क्वेश्चन था। उस पे जैसे KA और PR करके कुछ दिया हुआ था, तो सिंपल से इसमें पैटर्न फाइंड आउट करना था कि ये जैसे तीन दे दिया ना, तीन चार फिगर थे, फिर पांचवा फिगर में आपको पैटर्न फाइंड आउट करना था। तो सिंपल सा कुछ नहीं हो रहा था, ये इधर इधर जा रहा था। ठीक है, ये इधर पे आ गया, फिर आपका ये नीचे आ गया, फिर ये साइड पे चला गया, फिर ये ऊपर आ गया। तो ऐसा करके था ये फिगर का पैटर्न जो भी है। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट आया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बने ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था आपका 32। ये और ठीक है, ये सीरीज था। तो आपको ये फाइंड आउट करना था। तो इसका ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 51 40 था। तो इसका आंसर आपका ना 51 था। ठीक है, ये कई सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन से नहीं बने। तो इसका पैटर्न क्या था, 3 का स्क्वायर कर दो 9, 2 का स्क्वायर कर दो 4, आपस में प्लस कर दो, ये क्या आएगा 13। 13 आ गया, फिर 13 में आपने इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करना था, 6 आएगा ना, 3 2 जा 6। फिर इसमें +1 करना था। तो ये आपका देखो 13 और 6 19, +2 करना था। ठीक है, +2। 13 और 6 19, 19 में 2 प्लस करोगे तो ये आपका 21 आ गया। उसी तरीके से आप देखो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, आपस में प्लस करोगे इसको तो ये आपका 34 बनेगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 3 5 जा 15। ठीक है, कितना कितना हुआ ये 49। फिर इसमें +2 करना था, तो ये आपका 51 आ गया। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न लग रहा था इसमें। 35 34 प्लस 15 ये 49 +2 51 हो गया। ठीक है, 13 + 6 19 +2 ये 21 हो गया। तो ये वाला लग रहा था। बाकी देख लेते हैं ऑड वन आउट से। देखो आपका एक गिटार दिया हुआ था, गिटार हो गया, वायलिन हो गया। ठीक है, और एक ट्रम और एक और इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ था। तो इस पे आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना था, तो आपका आंसर ये था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका अस्थमा। ये वाले क्वेश्चन में भी कई सारे स्टूडेंट को दिक्कत आया, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ने कर दिया था। अस्थमा रिलेटेड आपका लंग्स से कुछ ऐसा करके था। और ये आपका ना कुछ ऐसा करके दिया था। ये आपका रिलेटेड किससे है? तो इसका आंसर आइस था। ठीक है, आइस से रिलेटेड है। ये अस्थमा आपका लंग से रिलेटेड है, तो ये आपका आइस से रिलेटेड है। और एक कोडिंग इंडियन, इसका आपको कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका कोड था आई। आई को एज इट इज लिख दिया, फिर इन दोनों को आगे पीछे करो DA, फिर इन दोनों को आगे पीछे करो, क्या आएगा ये D और N है ना, ये NIDNAI, फिर लास्ट में एज इट इज लिख दो। तो इसका आंसर ये था। एक आपका कोडिंग डिकोडिंग में ट्री का कोड पूछा गया था, सिंपल सा था ये भी। और एक क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से था व्यू का कोड। व्यू का कोड क्या था, शायद इसका आंसर 8 था, नहीं तो 6, 8 या 6 में से एक था। कमेंट करके बताना क्या था। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि टेलीफोन, टेलीफोन में जितने भी नंबर है, टेलीफोन में जैसे 1 2 3 0 जितने भी नंबर है, उन सब का हम प्रोडक्ट, उन सब का आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर क्या बनेगा। तो आपका ऑप्शन में एक था 1 4 5 6, कुछ ऐसा करके नंबर था। तो नन ऑफ दिस था, नन ऑफ दिस था, क्योंकि सभी को मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो जीरो भी आता है टेलीफोन नंबर में, तो जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। ठीक है, तो उसमें जीरो नहीं दे रखा था। तो ये आपका नन ऑफ दिस था उसका आंसर। और एक क्वेश्चन आपका देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे ए, जैसे ये मतलब मान लो ये 12 A B B C कुछ ऐसा करके दिया था ना। तो ए डिनोट करता है यहाँ पे प्लस, डी डिनोट करता है माइनस। ठीक है, तो ऐसा करके जो क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था। उसका मैं एग्जैक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, उसका 57 आ रहा था। ठीक है, और एक और तीन क्वेश्चंस आपके वर्ड वर्ड दे रखे थे, जैसे मतलब मान लो कुछ भी रीजनिंग हो गया। ठीक है, A B C, REA
REASON। तो इससे मिलके कौन सा वर्ड आपका फॉर्म हो रहा है, कौन सा वर्ड आपका फॉर्म नहीं हो रहा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके तीन क्वेश्चंस के आसपास मेरे ख्याल से पूछे गए थे। तो रीजनिंग में इतना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं था, बिल्कुल इजी लेवल था रीजनिंग का। बाकी हम बात करें इंग्लिश, इंग्लिश का भी आपका बिल्कुल इजी लेवल था। इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से बिल्कुल सिंपल सा दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूरा तो नहीं पता, लेकिन एक नेचर से रिलेटेड था ना, नेचर से, उसमें आपका इट आना था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में इट आंसर होगा। एक आपका बाउंड करके कुछ था, बाउंड के आगे फिल इन द ब्लैंक्स था, उस पे आपका इन आना था। और एक आपका देखो, ये तो क्या स्पेलिंग, स्पेलिंग से देखो, स्पेलिंग का मैं यहाँ पे सही स्पेलिंग पूछा गया था, तो एक आपका स्पेलिंग जो सही होएगा ना, ये होएगा टी नेशन। ठीक है, ये आपका सही स्पेलिंग होएगा, और दूसरे का स्पेलिंग आपका ये था सही। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट था, स्पेलिंग से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। और सिनोनियम्स पे आपका स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग, इसका सिनोनियम पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से था इंस्पायरिंग, PIRING। ठीक है, इंस्पायरिंग इसका था। एक और आपका एम्बिग्विटी, कुछ एम्बिग्विटी करके था इसका। दोस्तों सिनोनियम पूछा था या एंटोनियम, ये क्लियर नहीं है, इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, अनसर्टेन। ठीक है, एक आपका अनसर्टेन था। एक आपका वेगनेस। ठीक है, वेगनेस हो गया। एक आपका ऑब्सक्यूर, ये आपका कुछ ऐसा करके था, ऑब्सक्यूरिटी। और एक आपका कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, ये आपको ऑप्शंस दे रखे थे। ठीक है, ये आपका सिनोनिम पूछा था या एंटोनिम पूछा था, ये क्लियर नहीं है। बाकी वेगनेस लिखा है, ठीक है, ये वेगनेस। और इसका देखो, ऑब्लीवियस, कुछ ऐसा, ऑब्लीवियस ऑफ सराउंडिंग करके था, इसमें अंडरलाइन कर रखा था, तो इसको आपको सिमिलर मीनिंग बताना था। इसका सिमिलर मीनिंग क्या आएगा, तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अनअवेयर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनअवेयर एक ऑप्शन था आपका, अवेयर, और एक आपका नोटेबल था। ठीक है, ये सब ऑप्शन थे आपके। बाकी देखो, इसका इसका सिनोनियम पूछा गया था, डेटिंग। ठीक है, इसका सिनोनियम्स आपका हो जाएगा एक्सटेंग्विश। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका एक्सटेंग्विश। और एक ऑप्शन में आपका यूटिलिटी भी दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका एक्सटेंग्विश होएगा इसका। नेक्स्ट आपका पैसेज में देखो, पैसेज में आपका ऐसा लंबा चौड़ा पैसेज नहीं आता, सिंपल सा छोटा पैसेज आता है। एक विश्वनाथ आनंद से करके था, उन्होंने फर्स्ट ग्रैंड स्लैम, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना था। फर्स्ट ग्रैंड, ग्रैंड मास्टर कुछ करके था, वो ईयर दे रखा था, ग्रैंड स्लैम था या ग्रैंड मास्टर कुछ ऐसा करके था। ये ग्रैंड मास्टर कौन से ईयर में बने फर्स्ट बार, कुछ ऐसा करके था शायद। ठीक है, हाँ, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ये कौन सा ईयर में बने, वो था 1988, जो भी था, इसका आंसर 1988 था। और ऑथर, ठीक है, ये चेस प्लेयर है आपके विश्वनाथ आनंद। एक ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ग्रैंड मास्टर ही था दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन सा ईयर में बने, ये तो इसका आंसर जो भी था 1988 था। और एक ऑथर से रिलेटेड था, बिल्कुल सिंपल सा था ये। तो पैसेज से इतना ही था। एक पैराजम्बल से था, पैराजम्बल से आपका ऑरेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा था, कोई दिक्कत नहीं था। एक आपका ईडीएम से क्वेश्चन आया था, बाइट, बाइट द बुलेट। ठीक है, इसका ईडीएम से आपको बताना था। तो इसका होगा डिसाइड, मैं बता देता हूँ। ठीक है, लिख नहीं रहा मैं यहाँ पे, डिसाइड टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट दैट वन हैज बीन पुटिंग ऑफ। ठीक है, तो ये आंसर था इसका। बाकी देखो, ये सब था, ये सब बता दिया मैंने आपको, फिल इन द ब्लैंक्स भी बता दिया। और दोस्तों एक और तीन चार क्वेश्चन ना आपके, तीन क्वेश्चंस के आसपास आपका ये सेंटेंस दे रखा था, इसका जो करेक्ट फॉर्म, वन ऑफ द, जैसे वन ऑफ द कुछ ऐसा करके दिया होता है, तो उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन थे। मतलब गलत दे रखा था, उसको सही करना था, वो सेंटेंस को सही फॉर्म में, कौन सही तरीके से कौन सा सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, इस टाइप के आपके तीन क्वेश्चंस के आसपास पूछे गए थे। तो ये सब था। तो इंग्लिश ओवरऑल देखा जाए तो इजी सा था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मैथ का। मैथ आपका देखो, थोड़े से जो स्टूडेंट अटके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मैं आंसर बता देता हूँ दोनों का। एक का तो सिक्स वाला था कि मतलब कुछ ऐसा, 8 सिक्सेस मारता है 32 बॉल में, कुछ ऐसा था।
तो वो वाले क्वेश्चन का आंसर 3/4 था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा करके 0.5 करके दिया था, तो उस वाले प्रोबेबिलिटी का बता रहा हूँ मैं, ये दोनों। एक का 3/4 और एक का क्वेश्चन कुछ ऐसा करके था, इसका आपका आंसर 0.95 था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के ये क्वेश्चन हो गए। एवरेज से देखो, एवरेज से आपके 3 क्वेश्चंस के आसपास पूछे गए थे, मैं आंसर बता देता हूँ। एक का आंसर आपका 59 था, और एक टेम्परेचर वाला था ना, जो भी, उसका आंसर 21.8 डिग्री था। और एक और क्वेश्चन था आपका जो वेट इंक्रीज या कुछ ऐसा करके था किसी के आ जाने से, तो वो उसका आंसर नहीं पता। बाकी एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपका एवरेज से। प्रोबेबिलिटी हो गया। एक मैथ में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल इजी इजी सा था। कुछ ऐसे 660 ऑफ 50% कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर पर देखो दोस्तों 230 था, जो भी था इसका आंसर मैं करेक्ट बता रहा हूँ, ये 230 था। मैंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ ऐसा करके मैंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन था क्या, पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, टाइल्स वाइल्स करके कुछ क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था आपका इससे। और एक आपका ना, एक कोई भी नंबर दिया हुआ था, नंबर दिया हुआ था, उसका रूट करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो लास्ट का यूनिट डिजिट बताना था कि क्या होएगा, तो उसका आंसर 6 था। ठीक है, तो इसका आंसर 6 था। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो दोस्तों, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो। एक स्टूडेंट का 110 मार्क्स आया, एक स्टूडेंट का 110 मार्क आया, और वो फेल हो जाता है 88 नंबर से। 88 नंबर से वो फेल हो जाता है, 88 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। और पासिंग मार्क्स परसेंटेज, पास होने के लिए जो परसेंटेज चाहिए होता है वो 55% चाहिए होता है। तो टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको बताना है। तो 100% का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर आपका 360 होएगा। ठीक है, सोल्व करके नहीं बता रहा, काफी लंबा हो जाएगा। नहीं तो ये देखो ना, 198 को 55 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये आपका 11 5 से, फिर पे 11 1 जा, 11 8 जा 520, तो ये आपका 360, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस से बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। मार्क प्राइस दिया हुआ था, उस पे आपका 10% का डिस्काउंट दिया गया था। 10% का डिस्काउंट दिया था, तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना था, सिंपल सा था ये। बाकी एक क्वेश्चन आपका देखो, एक क्वेश्चन आपका क्या था, मतलब कुछ भी कर लो, मतलब ये इसका सही आंसर मैं बता दूंगा, क्वेश्चन का टाइप मैं बता देता हूँ। 17 चेयर इसने इतने रुपए में खरीदे, 12 चेयर, 12 टेबल फिर उसने इतने रुपए में खरीदे, तो टोटल अमाउंट स्पेंट कितना किया उसने, तो वो आपको फाइंड आउट करना था। टोटल अमाउंट, तो उसका आंसर था आपका 26,250, ये बिल्कुल करेक्ट है आंसर था दोस्तों। ठीक है, बाकी एक आपका कुछ ऐसा करके था, 3/5 था या 8/5 था, कुछ ऐसा करके 3/5 ऑफ ए नंबर में से आप 3 को माइनस करते हो तो उसका रिजल्ट 8 आता है, तो वो नंबर क्या होएगा। ठीक है, वो नंबर क्या आएगा, कुछ ऐसा करके आंसर आ रहा था आपका, 55/3 आ रहा था, या कुछ ऐसा करके 8 आ रहा था। ठीक है, ये मतलब श्योर नहीं हूँ। बाकी ऊपर 55 जरूर आ रहा था, नीचे क्या आ रहा था ये मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 1 इंटू कुछ ऐसा करके था ना, फिर ये आपका मल्टीप्लाई, तो यूनिट डिजिट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 1 था इसका आंसर। और एक क्वेश्चन था आपको असेंडिंग, ये नंबर दिए गए थे 2.2 और 2.0 कुछ ऐसा करके। ठीक है, 22.5 ऐसा करके नंबर दिया था, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना था। असेंडिंग ऑर्डर में जब इसको अरेंज करोगे, थर्ड प्लेस पे थर्ड प्लेस पे आपका कौन सा नंबर आएगा, तो इसका आंसर आपका 2.2 था, 2.2 था। ठीक है, और एक आपका जैसे मतलब मान लो 3/4 दे दिया, आपका 2/5 दे दिया, तो इसमें से ये ऐसे फ्रैक्शन में दे रखे थे, तो आपको स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बताना था, इस पे सिंपल सा था ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और एक क्वेश्चन आपका थोड़ा रब कर देता हूँ दोस्तों ये। ठीक है, ये अभी बताता हूँ मैं क्वेश्चन, एक रेशियो से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जस्ट दोस्तों, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 360 मिनट और 1 डे का रेशियो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था। तो इसका आंसर ये इसका रेशियो था, तो 360 मिनट हो गया ये। और 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 होंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 6 36, 6 4 24, 1:4 इसका करेक्ट आंसर था।
ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपका। और एक और क्वेश्चन आपका रेशियो में से कुछ अमाउंट था शायद ना, 3600 था या कुछ था ये। अ, ये आपका, हाँ कुछ ऐसा ही था। ठीक है, इसको मतलब डिवाइड करते तीन जने में, एक्स वाई जेड जो भी होता है। तो इनका कुछ रेशियो दिया था, मान लो ये कुछ ऐसा करके रेशियो था इनका। तो इस पे से y को कितना मिलेगा, तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका 200 था। ठीक है, ये रेशियो हो सकता है मैं थोड़ा गलत लिखूं, लेकिन इसका आंसर 200 आ रहा था। और एक और क्वेश्चन आपका, जैसे मतलब ए रेशियो बी कुछ ऐसा करके दिया था, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 5:6 हो गया, बी रेशियो सी आपका 3:4 हो गया, कुछ ऐसा करके। तो इसका आपको ना ये फाइंड आउट करना था, ये आपको फाइंड आउट करना था। कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल यही डिजिट नहीं थे दोस्तों, मैं टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, इस पे ये वाला क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इसी प्रकार से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में। तो ये सब था, बाकी मैथ का लेवल भी ठीक ठाक था। ठीक है, बाकी दोस्तों अब लास्ट देखते हैं हम जीके पे से। जीके का लेवल भी दोस्तों ठीक ठाक था, इतना टफ लेवल का नहीं था। बाकी देखो, एक इबोला से क्वेश्चन था, इबोला वायरस। तो उस पे आपको ईयर बताना था, कब आइडेंटिफाइड ये किया गया। तो इसका आंसर 1976 था। और प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों तीन क्वेश्चन आए थे। तो प्रेसिडेंट अपना रिजाइन लेटर किसको देता है, तो उसका आंसर आपका वाइस प्रेसिडेंट था। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो वो आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और एक आपका गवर्नर हो गया। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को भी कौन अपॉइंट करते हैं, ये आपका प्रेसिडेंट ही था इसका आंसर। तो एक दो तीन चार क्वेश्चन ये हो गए। एक आपका लोकसभा का कुछ आर्टिकल पूछा गया था, तो ये इसका आंसर था 79 कुछ ऐसा ही था। ठीक है, और इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया था। शायद उसमें 315 था आर्टिकल, 315, 329, कुछ ऐसा करके ऑप्शन थे, 302। ठीक है, कुछ ऐसा करके ऑप्शन थे यहाँ पे, 329, 302। इलेक्शन से रिलेटेड एक आर्टिकल पूछा गया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ परसेंटेज से रिलेटेड पूछा गया था, तो उसका 15% था आंसर। और एक क्वेश्चन आपका आईपीएस, मतलब कुछ ऐसा ना, कुछ ऐसा स्टॉकिंग वाला था, पनिशमेंट से रिलेटेड आर्टिकल बताना था। ठीक है, इसका आंसर आपका 354 डी था। ठीक है, इसका आंसर आपका 354 डी था, आर्टिकल, आर्टिकल 354 डी इसका करेक्ट आंसर था। एक आपका स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका ईयर बताना था। तो 2 अक्टूबर 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वच्छ भारत। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था, कोर्ट वोर्ट से क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर आपका 25 जनवरी 1950। तो इसका आंसर आपका ये था। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका, तीन चार क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से थे, जिसपे से एक फुल फॉर्म आपका NHM का पूछा गया था। तो इसका था नेशनल हेल्थ मिशन, एक बार फिर से बता देता हूँ, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका PMJJ और BY। तो इसका आंसर था, देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन, ठीक है, जीवन ज्योति, जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, बीमा योजना। तो इसका आंसर ये था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एक और क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड था, स्कीम का ही फुल फॉर्म पूछा गया था, बिल्कुल इजी पूछा गया था। बाकी देखो दोस्तों, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसका एज का कुछ पूछा गया था, एलिजिबल होने के लिए एज, मतलब क्राइटेरिया क्या है। तो 18 से 14 ईयर कुछ ऐसा दिया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर था इस पे से। और एक क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री श्रम, श्रम योगी अ, मनधन, मनधन योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पूछा गया था इसका। और एक आपका क्वेश्चन ना, वंदिता रामाबाई, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस पे आपका ऑल ऑफ दिस था। ऑप्शन में आपका जैसे ये स्कॉलर, ये ऑप्शन में था, स्कॉलर, सोशल वर्कर, और एक और क्वेश्चन दिया था आपका कुछ वुमेन राइट। तो ये दिया हुआ था। तो इस पे आपका ऑल ऑफ दिस आना था। और एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट टाइप में, ए और बी में आपका दिया था। तो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए, कुछ ऐसा करके स्टेटमेंट था। दूसरा भी कुछ स्टेटमेंट था। तो इसमें आपका बोथ ऑफ द स्टेटमेंट जो भी था, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट करके बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, ये आंसर था इसका। और एक दो क्वेश्चन आपका पेंशन से रिलेटेड था। दो क्वेश्चन आपका पेंशन, एक तो स्पाउस से रिलेटेड था। कुछ ऐसा करके कितना परसेंटेज पेंशन मिलता, 40%, 60% या 50%, कुछ ऐसा करके था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। और एक क्वेश्चन कुछ ट्रेडर व्रेडर से था, कुछ ऐसा करके, तो उनको पेंशन कितना मिलेगा, नेशनल पेंशन कुछ ऐसा करके, मतलब कोई स्कीम दे रखा था, उसके तहत ट्रेडर्स वगैरह को कितना पेंशन मिलता है, वो करके क्वेश्चन था कुछ ऐसा करके। जैसे ऑप्शन में आपका 4,500, 5,000, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था। ठीक है। और एक एक स्कीम से क्वेश्चन था आपका कल्टीवेटिंग लैंड से रिलेटेड, वो था कि वो स्कीम के लिए एलिजिबल होने के लिए मतलब कितना हेक्टर लैंड होना पड़ेगा। तो उसमें 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 10 हेक्टर या 5 हेक्टर, कुछ ऐसा करके ऑप्शन था। ठीक है, याद नहीं आ रहा दोस्तों ये, कुछ ऐसा करके तो क्वेश्चन था। और एक दो क्वेश्चन आपके और स्कीम पे से थे। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन आपके मतलब कुछ ऐसा था कि कोई स्लोगन था कि, और बताना था कि ये किन्होंने कहा था। जैसे कुछ एक क्वेश्चन तो राइट, वुमेन राइट से था कुछ ऐसा करके, गिविंग राइट टू वुमेन इज स्मार्ट मूव, ये करके था। ठीक है, ये किसने कहा था, किन्होंने कहा था, ऐसा करके क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कुछ ऐसा करके था। ठीक है। तो जीके में ओवरऑल दोस्तों ये सब था। ओवरऑल देखा जाए तो जीके में आपका, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बता दिया। बाकी एग्जाम के लेवल के बारे में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे एग्जाम के लेवल के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले रीजनिंग हो गया, फिर आप इंग्लिश ले लो, फिर मैथ, फिर जीके। ठीक है। रीजनिंग का लेवल बिल्कुल इजी था। इंग्लिश का भी इजी टू मॉडरेट कहेंगे। ठीक है। मैथ आपका इजी था, इजी टू मॉडरेट। जीके भी आपका मॉडरेट था। ठीक है, इतना टफ लेवल का जीके नहीं पूछा गया था। मीन्स 25 क्वेश्चन थे ना, मतलब 25 में से 12 से 15 क्वेश्चन आपके इजीली अटेम्प्ट हो जाते अगर आप पढ़ के गए होते। ठीक है। रीजनिंग में भी आपका इजी था। तो ओवरऑल एग्जाम देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, टफ लेवल का बिल्कुल नहीं था। इजी टू मॉडरेट, टफ लेवल का बिल्कुल नहीं था। बाकी अटेम्प्ट का बात किया जाए यहाँ पे, यहाँ पे देखो अटेम्प्ट का बात किया जाए, एग्जाम का लेवल बता दिया, अटेम्प्ट और आंसर के बारे में बताना। अटेम्प्ट देखो यहाँ पे, जो स्टूडेंट के अटेम्प्ट लगभग, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था। तो स्टूडेंट के लगभग अटेम्प्ट 85 प्लस के आसपास ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पेपर आपका थोड़ा इजी लेवल का आया था। बाकी 90 से ऊपर भी स्टूडेंट के अटेम्प्ट गए। बाकी एक एवरेज अटेम्प्ट देखा जाए तो 85 प्लस अटेम्प्ट लगभग स्टूडेंट करके आ रहे थे। बाकी देखो आंसर की आपका देखो दोस्तों, जैसे आज है, तो या तो कल कल या परसों तक आपका आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा, तो उस पर आप चेक कर लेना फिर। ठीक है, फिर उसके बाद हम कट ऑफ का वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों कट ऑफ का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। बाकी कोई भी